हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मानते हैं कि माना दो समांतर प्लेट हैं, मतलब एक संधारित्र है जिसकी दो समांतर प्लेटें हैं और उनका क्षेत्रफल क्या है। जैसे ये एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और इनका जो इस पर प्लस Q चार्ज हम जो मान रहे हैं वो कैपिटल Q मान रहे हैं, है ना। इसमें संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला निकल के आया था वो हमारा कुछ इस प्रकार से था, U = 1/2 Q²/C। यदि इसकी धारिता C और इस पर जो चार्ज Q है, यानी कि यहां से Q चार्ज को निकाल के इस प्लेट को दिया गया, इसलिए नेगेटिव हो गई, यहां पॉजिटिव हो गया। तब U = 1/2 Q²/C और U अगर और देखें तो CV² होता है। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं वो इसी से आते हैं। ठीक है, अब हमने निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो देखिए, हमने माना कि भाई दो प्लेटें मान ली, है ना। इसका क्षेत्रफल एक संधारित्र है, उसके इसका ये होगा तो इसका भी ये होगा, चार्ज मान लिया। तब इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो क्या आएगा, जबकि इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब खाली है। Q E = σ/ε0 होगा, ये हम पहले देख चुके हैं। इन दोनों प्लेटों के इधर की साइड और इधर की साइड 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में ही होगा, जो कि इस प्रकार से होगा। ठीक है, दोनों प्लेटों की वजह से आया है, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सिग्मा = इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा = क्या होता है, Q/A। यहां अगर हम रखते हैं E = क्या आएगा, Q/ε0A। यहां से अगर Q की वैल्यू निकाली जाए, Q की वैल्यू क्या निकाली जाए, Q की वैल्यू होगी E × ε0A। सही है, फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी बात, जब ऐसी प्लेटें हैं और ये संधारित्र की धारिता हमने निकाली थी, तो इसके अंदर निर्वात है और इसके बीच, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, D। तब हमारा C जो निकल के आया था वो कुछ ये आया था, ε0A/D। ठीक है, दोनों की वैल्यू हम यहां से देख सकते हैं, और Q और C की वैल्यू मिली हमें, और ये Q और C की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। यानी हम जानते हैं कि भाई U यानी कि जो ऊर्जा है U = 1/2 Q²/C होता है ना। अब देखिए U करेंगे और 1/2 Q² यानी कि जो E की वैल्यू है वो Q की वैल्यू है उसका स्क्वायर, देखिए ε0A का स्क्वायर ओवर में C है, अपॉन में C है, तो C की वैल्यू ε0A/D, ε0A/D। अब आप यहां से देखेंगे कि जो D है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1/2 यहां से आया ε0² A² और E² और नीचे से D ऊपर आ गया और नीचे क्या, ε0A। ठीक है, अब आप यहां से देखेंगे कि एक ε0 से ε0 मर गया, एक ए से ए मर गया, बचा क्या, U = 1/2 ε0E²AD। बचा कि नहीं बचा। अच्छा, ये A क्या है भाई, A है क्षेत्रफल। A बराबर क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, मीटर²। और D क्या है भाई, ये दूरी, डिस्टेंस, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और दोनों की इंटू हो रही है AD, तो इनके मात्रकों में क्या होगा, मीटर² × मीटर = क्या है, मीटर की क्यूब। अरे भाई ये तो क्या होता है, ये तो आयतन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि U = मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2 ε0E² × V। इसका मतलब ये AD जो होगा वो V के इक्वल होगा। जो इसका पूरा वॉल्यूम है, आयतन, प्लेटों के बीच में जितना वॉल्यूम है, जितना आयतन है, उसके बराबर होगा। समझ में आ गया। अच्छा, अब ये B को मैं उठा के यहां से यहां पटक दूंगा, इनटू में है, U/B आ जाएगा।
और इक्वल में क्या है 1/2 ε0 E²। ठीक है। अच्छा, हम निकाल रहे हैं समांतर प्लेटों का ऊर्जा घनत्व, और ऊर्जा घनत्व का पता नहीं क्या है, तो वो एक्चुअली मैं बता देता हूं आपको। ऊर्जा घनत्व क्या है? ऊर्जा घनत्व है प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। है ठीक है बच्चों। अब जरा देखिए, यहां से u/v क्या हो गया? यही तो घनत्व हो गया। तो इसको मैं कह सकता हूं स्मॉल u से शो कर देता हूं। स्मॉल u इज इक्वल टू क्या है? ये u है, माइक्रो मत समझना, म्यू मत समझना। 1/2 ε0 E²। ये क्या निकला? ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला निकला। ठीक है। और एक और दूसरी बात कि इसका जो मात्रक होता है उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो यहां से आप देखिए, यहां इससे निकाल सकते थे हम, वैसे जूल पर क्यूबिक मीटर भी तो बोल सकते हैं ना। ये एनर्जी ऊपर की U है और नीचे V है ना। तो इसको क्या कहेंगे? जूल पर क्यूबिक मीटर। इस टाइप से हम बोल सकते हैं। अदरवाइज इससे निकालना चाहो तो इससे भी निकल जाएगा। ठीक है। तो ये था समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।